हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर क्लासेस। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एलसीएम एंड एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये आपके क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। तो यदि आप एलसीएम और एचसीएफ सीखना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे बहुत इजी मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखिए, यहाँ पर जो मैंने 2 डिजिट लिए हैं, आप कोई से भी 2 डिजिट आपके पास में क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो यहाँ पे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब भी हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हैं तो उसको निकालने से पहले हमें यहाँ पर इनके फैक्टराइजेशन करने होते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए फैक्टराइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले जो उसका मेथड है वो फैक्टराइजेशन स्टार्ट होता है। तो फैक्टराइजेशन हम करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे 12 का। तो 12 को हम इसको किस रूप में करेंगे, देखिए। तो यहाँ पे जो हमें 12 दिया हुआ है, तो 12 हमें देखना होता है कि ऐसा कौन सा छोटे से छोटा टेबल है जिसके अंदर 12 आता है। तो वो टेबल है यहाँ पे 2 का। 2 के टेबल में जो 12 है वो कितनी बार में आते हैं, तो वो 6 बार में आते हैं। 2 6 12। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे जो 6 है वो किसके टेबल में आते हैं, तो यहाँ पे फिर से वो 2 के टेबल में ही आते हैं। 2 के टेबल में जो 6 है वो कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो यहाँ पे 2 3 6। उसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 3 से देंगे, और 3 के टेबल में जो 3 है वो कितनी बार में आएगा, 1 बार में आएगा। ठीक है, तो इसके फैक्टराइजेशन हमने कर लिए हैं। इसके बाद में हम निकालेंगे यहाँ पे 16 का। तो 16 का भी हम इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे इसका टेबल लगाएंगे, 2 के टेबल। 2 के टेबल में 16 है वो कितनी बार में आता है, 8 बार में आता है। तो 2 8 16। उसके बाद में हम फिर से देखेंगे कि 2 के टेबल में 8 भी आता है, तो 2 4 8। तो ये हमने 2 4 8 लगा दिया। इसके बाद में हम फिर से यहाँ पे 2 से ही देंगे, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है। 2 के टेबल में जो 4 है वो कितनी बार में आ रहा है, 2 बार में आ रहा है। तो यहाँ पे 2 भी हमने दे लिया है। इसके बाद में जो 2 है वो कितनी बार में आ रहा है, 1 बार में आ रहा है। तो ये 1 बार भी हमने लिख दिया। देखिए, जब तक फैक्टराइजेशन जब हम कर रहे हैं, गुणनखंड जब हम कर रहे हैं, तो जब तक आपके नीचे की तरफ 1 नहीं बचे या 1 आंसर नहीं आता है, तब तक आपको इसको फैक्टराइजेशन करना होता है। तो देखिए, मैंने इन दोनों के जो गुणनखंड है वो कर दिए हैं। अब हम इसको इसी रूप में लिखेंगे, जैसे कि 12 का हमने क्या लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पे 16 का करेंगे। 16 किस तरह से करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो देखिए, हमने यहाँ पे इस तरफ में लिख दिया। अब हम देखो एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो सबसे यहाँ पे मेन चीज़ है। तो जैसे ही हम यहाँ पे एलसीएम की बात करेंगे, तो एलसीएम में हमें क्या करना होता है कि जो चीज़ें आपको जितना जितना दे रखा है वो सभी आपको लेना है। मतलब आपने जो फैक्टराइज किए थे, जो गुणनखंड किए थे, उन संख्याओं को जब आपने लिया है तो उन संख्याओं को सबको टोटल आपको कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे एक जो 2 है, तो 2 कितनी बार थे, 1 2 3 4 5 6 बार। तो आपको 2 को यहाँ पे 6 टाइम लिख देना है। ठीक है, 2 को यहाँ पे मैंने 6 टाइम लिख दिया। उसके बाद में यहाँ पे बारी आएगी 3 की। ठीक है, तो ये जो टोटल है वो हम यहाँ पे इस रूप में लिख सकते हैं। देखो, 2 यहाँ पे कितनी बार है, 1 2 3 4 5। तो हम 2 के ऊपर 5 लगा देंगे और इनटू में 3। तो ये हमारा क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम होगा। इसके बाद में जो हम एचसीएफ है, एचसीएफ की बारी आती है। तो एचसीएफ हम यहाँ पे किस तरह से करेंगे, तो एचसीएफ का मतलब क्या होता है, देखिए एचसीएफ में हमें कुछ भी देखना नहीं होता है। एचसीएफ में हमें कोई भी फैक्टराइजेशन लेने नहीं होते। एचसीएफ में सिर्फ और सिर्फ वही डिजिट आता है जो ऊपर वाले और नीचे वाले में, मतलब दोनों फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो क्या है, 2 है। क्योंकि यहाँ पे जो 2 है वही इन दोनों में कॉमन आ रहा है, जो 12 में भी है और 16 में भी है। तो एचसीएफ हमारा यहाँ पर क्या है, 16, यहाँ पे 2 होगा। तो ये हमारा जो एचसीएफ है वो हमारा 2 है, और एलसीएम हमारा ये है। तो मैं आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आपको एलसीएम और एचसीएफ के जो क्वेश्चंस है वो आपको समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।